हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी कैसे चली हमें फटाफट कमेंट करके जो है बता दीजिए, ठीक है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन लोगों को बता दिया जाए कि हमारे यहाँ पे जो आपकी रिपीट वैसे पेटी एग्जाम 2023 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे और जो है कंप्लीट करवा ली। जिसे भी तैयारी जो है पूरी करनी है वो जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। उसके बगल में जो आपका बेल आइकन देगा उसको ऑन कर लिए, ठीक है। बाकी क्लास का जो समय है देख लीजिए। जीके जिसकी जो क्लासेस सुबह 10 बजे, रीजनिंग और मैथ्स की जो क्लासेस आती है दोपहर को 3 बजे, और हिंदी और जनरल अवेयर्स की जो क्लासेस आती हो शाम को 7 बजे हमारे यहाँ पे जो है देखने को मिलती है, ठीक है। इसी टाइम पे आपको देखिए क्लासेस से जुड़ना है। बाकी पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम का चैनल परीक्षा की शिक्षा नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको जो है इसका लिंक मिला है। फटाफट जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, अपनी तैयारी को जो है पूरा कीजिए, ठीक है, पीडीएफ को डाउनलोड करके। बाकी आपको अगर हमसे कुछ पूछना है, कोई डाउट है, तो आप हमें जो है इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा हमको हमारे इंस्टाग्राम का पेज है, डिस्क्रिप्शन में आप सबको जो है इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो फटाफट चलेंगे, क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो कॉपी और पेन लेके स्टार्ट हो जाइएगा, और जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को एक लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करें। चलिए तो क्लास स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 57 से 61 तक के लिए। पाई चार्ट को देखिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। शुक्रवार को जो है विभिन्न थिएटरों द्वारा बेची गई टिकटों का जो प्रतिशत है, शुक्रवार को बेची गई टिकटों की कुल संख्या हमको 850 दी गई, ठीक है। ये आपका देखिए कुल जो बेचे गए हैं 850 टिकट बेचे गए हैं, ठीक है, शुक्रवार को। और आपका यहाँ पे देखिए थिएटर ई में आपका 10%, थिएटर ए में 20%, थिएटर बी में 16%, थिएटर सी में 24% और थिएटर डी में जो है आपका 30% बेचा गया है। यानी कि 850 में से ये ई 10% ई में, 1% ए में जो है 20%, 16% जो है बी ने, 24% जो है सी ने और 30% जो है डी ने बेचा है, ठीक है, 850 में से। क्लियर है। तो इसी के ऊपर जो आपका क्वेश्चन दिएगा उसको सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया पहले देखें। थिएटर ए और डी द्वारा मिलाकर बेची गई टिकटों की कुल संख्या और थिएटर बी और सी द्वारा मिलाकर बेची गई टिकटों की कुल संख्या के बीच का अंतर हमको निकालना है, ठीक है। थिएटर ए ने कितना 10% और थिएटर डी ने कितना, सॉरी, थिएटर ए ने जो है 20% और थिएटर डी ने कितना 30%, यानी कि 20 और 30 आपका कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए निकालते कैसे पहले वो देखते हैं, ठीक है। थिएटर ए और डी का निकालते हैं, ठीक है। ए और डी का निकालेंगे, ठीक है। थिएटर ए ने कितना है तो 20% बेचा है, तो 20% किसका बेचा है तो 850 का, ठीक है। 850 का 20% निकालेंगे हम, ठीक है। 850 का 20% निकालेंगे ना। प्लस थिएटर डी की भी बात करें तो थिएटर डी ने कितना बेचा है तो 30% बेचा है, 30% निकालेंगे। 30/100 गुणे कितने का, 30%, तो 850 का 30% बेचा उसने, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है। इससे ए और इससे ए कट जाएगा। अब देखिए ऊपर क्या बचा, तो 2 गुणे 85 बचा, ठीक है। 2 गुणे 85 करें, दो 2 5 10 और 2 8 16 होता है। 2 8 16 एक 17 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा। अब इसको जोड़ लेंगे तो 3 5 15 हो जाएगा, और 3 8 24, 24 24 एक 25 हो जाएगा, ठीक है। 24 एक 25 हो। अब इसको जोड़ लेंगे, 5 और 7 5 12, और ये कितना हो जाएगा तो 2 1 3 1 4, 425 हो रहा है, ठीक है। तो 425 आपका ए और डी ने बेचा है। उसी प्रकार किसका बोला है तो बी और सी का निकाले हैं, ठीक है। बी और सी का निकाले हैं, बी और सी। तो बी ने कितना बेचा था तो बी ने 16%, और आपका बी और सी का ना तो सी ने जो है 24%, ठीक है। क्लियर है। तो बी ने कितना 16%, 16/100 कितने का 16%, 850 का, प्लस इसने जो है 24%, 24/100 गुणे 850। क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए इससे एक कट जाएगा, अच्छा एक ही कटेगा, नीचे आपका ये बचेगा, ठीक है। तो इसको अगर काट लेंगे तो कट जाएगा ना, ठीक है। इसको काट लेते हैं 5 से, 5 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 9 45, ठीक है। एकम 2 2 8 16, ठीक है। तो 8 गुणे आपका 19 बचा है, ठीक है। 8 गुणे 19 बचा है, तो अब इसका कर लेंगे तो आपका 36 हो जाएगा। 19 19 × 136 होता है, ठीक है। 19 ×
136 हो जाएगा, ठीक है। प्लस अब इसको सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, तो इसको वापस काट लेंगे तो आपका वही बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 19 बचेगा, और इसको काट लेंगे 2 से, तो 2 एकम 2 और 12 दूनी 24 होगा, तो 12 और 19 का गुणा कर लेंगे तो आपको मिलेगा साथियों 204, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 136 और 204 को जोड़ेंगे तो 136 और 2 को 4 जीरो हो जाएगा, और 3 1 4 हो जाएगा, और 2 1 3 था, 340 आपका बी और सी का आ रहा है, ठीक है। 425 ए और डी का आ रहा है, और 340 इसका आ रहा है। तो देखिए इन दोनों के बीच का अंतर पूछा, तो 225 माइनस 340, इन दोनों का अंतर हमको निकालना है। तो अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, 425 में से 340 को घटा देंगे, तो आपका जो अंतर अंतर आएगा 85 का आएगा। तो 85 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका सही। तो हमको क्या दिया गया था पहले एक बार और देख लीजिए ध्यान से, उसके बाद चाहिए तो वीडियो को वापस रिपीट करके देख लीजिए। मैं एक बार आपको और बताता हूँ, ठीक है। थिएटर ए और डी द्वारा मिलाकर बेची गई टिकटों की कुल संख्या तथा थिएटर बी और सी द्वारा मिलाकर बेची गई टिकटों की कुल संख्या के बीच का हमको अंतर पूछा था, ठीक है। तो बी और डी, पहले ए और डी, ठीक है। ए और डी, ए में 20%, डी में 30%, ठीक है। और कुल टिकट हमको जो बोला गया था, कुल शुक्रवार को बेची गई कुल टिकटों की संख्या हमको 850 पहले ही दे दिया गया, ठीक है। तो चलिए, ए ने कितना परसेंट बेचा था, 20% बेचा था, तो 20 गुड़े 20 बटे में 100, किसका 20% बेचा है, तो 850 का, तो 850 हमने गुड़ा कर लिया, प्लस 30% किसका है, तो डी ने बेचा है। परसेंट में निकाल, परसेंट में दिया गया तो नीचे बटे में जो 100 हो जाएगा, गुड़े 850 से इसका गुड़ा, ठीक है। तो 0 से 0 कट जाएगा, 0 0 इसका 2 कट गया, इसका भी 0 0 2 कट गया, 2 गुड़े 85 बचा, 2 गुड़े 85 कर लेंगे 170 आएगा, 3 गुड़े 85 करेंगे 225 255 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 425 आएगा। उसी प्रकार बी और सी का, तो बी ने 16% और जो सी ने 24% बेचा, इसको सॉल्व किया तो बी का जो आ गया 136 बेचा है इसने, और जो सी ने बेचा है कितना बेचा है, तो 204 बेचा है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ लिए 340 आ गया, ठीक है। अब 400, इन दोनों के बीच का अंतर पूछा था, तो बी किसका, ए और डी ने और बी और सी ने कितना बेचा है, दोनों 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 इन दोनों ने कितना मिलाकर बेचा है, इन दोनों कितना मिलाकर बेचा है, इन दोनों के बीच का हमको अंतर बताना था। तो 425 जो है मिलाकर किसने बेचा है, ए और डी ने बेचा है, और बी और सी ने मिलाकर बेचा है 340, तो इनके बीच का जो अंतर है आपका 85 का है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखें क्या पूछेगा, ध्यान से देखो उत्तर देंगे, ठीक है। शनिवार को थिएटर बी द्वारा बेची गई टिकटों की संख्या जो है शुक्रवार को बेची गई टिकटों की संख्या से 32 अधिक है, ठीक है। यानी कि 32 अधिक है, यानी कि 850 प्लस 32 जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 5 3 8 आ जाएगा, और आपका जो है 85 आ जाएगा। यानी कि शनिवार को जो है 882 टिकट बेचा गया है, ठीक है। तो शनिवार को थिएटर ई द्वारा बेची गई टिकटों की जो संख्या है, शनिवार को थिएटर ई द्वारा बेची गई टिकटों की जो संख्या शुक्रवार को बेची गई टिकटों की संख्या से 59 अधिक है, ठीक है। यानी कि शनिवार को जो है पहले ई द्वारा कितना बेचा गया है वो देखेंगे, तो हमको ई यहाँ पे हमने निकाला है क्या, ई का तो नहीं निकाला, ई को निकाल लेंगे पहले, फिर ई ने कितना बेचा है, 10% बेचा है, ठीक है। 850 का 10% बोला है, तो 850 का 10% कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये शुक्रवार का निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। ये शुक्रवार का निकाल रहा हूँ, कितना परसेंट है, 10% है। किसका 10% है, 850 का 10% है, ठीक है। 0 0 कट जाएगा, आपका बचेगा 85 बचेगा, ठीक है। सिर्फ 85 उसने टिकट बेचा है शुक्रवार को। अब क्या बोला है कि शनिवार को जो है थिएटर ई द्वारा बेची गई टिकटों की संख्या जो है शुक्रवार को बेची गई टिकटों की संख्या से कितना अधिक है, तो देखिए शनिवार को 85 से कितनी अधिक है, तो 59 है, ठीक है। 59 अब किसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, तो 5 9 5 14 हो जाएगा, और 8 5 13 हो जाएगा ना, 8 5 13, 13 1 14 हो जाएगा, 144 उसने शनिवार को टिकट बेचा है, ठीक है। तो शनिवार को थिएटर बी और ई द्वारा बेची गई टिकटों की संख्या के बीच का अनुपात निकालना है, ठीक है। अब शनिवार का, तो शनिवार का तो हमको किसका, बी का नहीं बताया गया है, ठीक है। अच्छा थिएटर बी का भी बताया गया ना, अच्छा शनिवार को, अब मैंने क्या किया, ये गलत निकाल दिया, ये जो है मैंने ए वाला गलत निकाल दिया, आपका ये नहीं होगा, ठीक है। हमको सिर्फ थिएटर बी का बोला गया था, हमने कुल संख्या इसमें जोड़ दी है, ठीक है। तो हमने किसका निकाल लिया, हमने तो चलिए थिएटर किसका, ई का तो निकाल लिया, अब थिएटर बी का निकालते हैं, ठीक है। थिएटर बी का भी हम सेम निकालेंगे। थिएटर बी द्वारा बेची गई टिकटों की जो संख्या शुक्रवार को बेची गई टिकटों की संख्या से कितना है, 32 अधिक है। तो पहले हमने थिएटर बी को अगर देखें, थिएटर बी का हमने यहाँ पे निकाला था ना, थिएटर बी को उसने कितना 136 टिकट बेचा, ठीक है। शनि शुक्रवार को जो है
थिएटर बी ने जो है कितना 136 टिकट बेचा है, प्लस शनिवार को जो उसने है कितना टिकट, तो 132 टिकट उसने जो है अधिक बेचा है। इन दोनों को जोड़ लीजिए, 8, 3 3 6 और आपका 1। तो जो है बी ने जो है शुक्रवार शनिवार को जो 168 टिकट बेचा है, और जो आपका ई है इसने शनिवार को 144 टिकट बेचा है। क्लियर है? अब इनके बीच का अनुपात निकालना हमको, ठीक है। बी पहले दिया गया था तो बी को पहले लिख लेंगे। अब इनका अनुपात निकालने के लिए बी अनुपाते ई निकालना है, तो 168 अनुपाते 144, ठीक है। 168 अनुपाते 144 दिया गया है। ठीक है, अब इन दोनों का अगर डिवाइड कर लेंगे तो ये 24 से दोनों का दोनों डिवाइड हो जाएगा, तो इसका अनुपात जो आपका 7 आएगा, इसका अनुपात जो है 6 आ जाएगा। तो आपका 7 अनुपात 6 आंसर आ जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही होगा। ठीक है, क्लियर है? सभी को समझा कैसे किया है? तो देखिए, शनिवार को जो थिएटर बी द्वारा बेची गई टिकटों की जो संख्या है, शुक्रवार को बेची गई टिकटों की संख्या से 32 अधिक है। देखिए, हमने इस वाले में बी का हमने यहाँ पे निकाला था, ठीक है। बी का हमने निकाला था कि बी को बी 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 ने जो है शनिवार को कितना टिकट, शुक्रवार को कितना टिकट मिला, बेचा है 136 टिकट बेचा है। कैसे हमने निकाला था? तो देखिए, उसने जो है 850 का कितना 16% हमको निकालना था। 850 का 16% निकालने के क्या करेंगे, तो 850 गुणे 16/100 कर लेंगे, ठीक है। तो हमको पता चल जाएगा बी ने शुक्रवार को कितना टिकट बेचा, 136। 136 से उसने शनिवार को जो है 32 टिकट और उसने अधिक बेच दिया, तो हमने 136 में 32 अधिक अधिक कर लिया, 168 आएगा। उसी प्रकार हमने ई का भी निकालना है। 850 का उसने जो है ई का जो है 10% उसने बेचा है शुक्रवार को, ठीक है। 850 का जो है सिर्फ 10% उसने जो है शुक्रवार को बेचा है, यानी कि उसने जो है 85 टिकट सिर्फ बेचा है शुक्रवार को। तो शुक्रवार को जो है उसने थिएटर ई ने जो है 59 टिकट अधिक बेचा है शुक्रवार के मुकाबले उसने शनिवार को, ठीक है। तो उसका हमने जोड़ लिया, तो 85 प्लस 59, तो इसका 144 हो गया। अब इसका अनुपात पूछा था, तो बी अनुपात ई कर लेंगे, तो 168/44 होगा, तो 168 और 144 जो आपका 24 से कट जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 7/6। क्लियर है सभी को? ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 59। ध्यान से देख कर उत्तर देंगे। अगर शुक्रवार को सभी थिएटर द्वारा मिलाकर बेची गई टिकटों की जो कुल संख्या है, गुरुवार को बेची गई टिकटों की कुल संख्या से 70% जो है अधिक थी, ठीक है। तो गुरुवार को सभी थिएटर द्वारा मिलाकर बेची गई टिकटों की कुल संख्या क्या थी, ठीक है। अगर शुक्रवार को जो है सभी थिएटर द्वारा मिलाकर बेची गई टिकटों की जो कुल संख्या है, गुरुवार को मिला गई गुरुवार को बेची गई टिकटों की कुल संख्या से जो है 70% अधिक है, यानी कि गुरुवार को जो है कम बेची गई है और शुक्रवार को जो है 70% अधिक बेची गई। तो गुरुवार को सभी थिएटरों द्वारा मिलाकर बेची गई टिकटों की कुल संख्या हमको बतानी है साथियों, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, शुक्रवार को उसने कितना बेचा है, तो शुक्रवार को जो है 850 टिकट बेचा है थिएटरों ने, ठीक है। और गुरुवार से जो कि कितना परसेंट अधिक है, तो 70% अधिक है। क्लियर है? तो चलिए हम मान लेते हैं कि गुरुवार को जो है इसने एक्स टिकट जो है बेची होगी, ठीक है। तो गुरुवार को जो सभी थिएटरों द्वारा बेची गई टिकटों की जो संख्या है, ठीक है, गुरुवार को एक्स बेचा है, ठीक है। हमने गुरुवार की जो संख्या है एक्स मान ली है। क्लियर है? तो एक्स का हमको वृद्धि यहाँ पे निकालना है ना, एक्स का ठीक है, 70% अधिक बोला है ना। तो देखिए 70% अधिक मिला है, 850 जो है 70% अधिक है। कंफर्म है? 70% अधिक है, यानी कि एक्स जो है अपने आप पे कितना होगा, 100% होगा।
एक्स जो है अपने आप में 100% होगा, प्लस इससे हम और 70 प्लस करेंगे तब हमको शुक्रवार का मिल जाएगा कि हाँ शुक्रवार को जो है इसने कितना बेचा है, तो 170%, यानी कि एक्स का 170% हो जाएगा। ठीक है, एक्स का हमको 170% निकालना पड़ेगा। एक्स जो है अपने आप में 100% है, इससे जो है 70% अधिक बेचा गया है शुक्रवार को। ठीक है, तो मतलब टोटल जो है हमको एक्स का 170% निकालना पड़ेगा। एक्स का हमको कितना, तो 170% निकालना पड़ेगा। क्लियर है ये वाला? ये जो एक्स का 170% मिला के कितना हो रहा है, 850 के बराबर हो रहा है। क्लियर सभी को? एक्स जो है अपने आप में 100% है, इससे जो है 70% अधिक अगर करेंगे तो 850 मिल जाएगा। ठीक है, एक्स में हम अगर 70% अधिक करते हैं तो हमको 850 मिल जाएगा, लेकिन एक्स जो अपने आप में 100% होगा, उसमें 70 प्लस करेंगे तो 170% हो जाएगा। टोटल एक्स का 170% हमको निकालना है, लेकिन एक्स का 170% किसके बराबर है, 850 के बराबर है। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करने बैठते हैं तो एक्स आपका इधर आ जाएगा, 850 गुणे 100 बटे में 170। क्लियर है? जीरो से जीरो कट जाएगा। अब इसका देख लेते हैं, तो 17×5 = 85 होता है ना, 17×5 = 85, तो यहाँ पे 85 हो गया। तो अब आपका बचा 50 × 10, इसको गुणा कर लेंगे तो आपका 500 आ जाएगा। ठीक है, तो जो आपका गुरुवार को बेचा गया टिकटों की संख्या जो आपकी 50% मतलब 500 हो जाएगी। जो आपका सी वाला विकल्प देखा आपका यहाँ पे सही होता है। ठीक है, 170 आया, सभी को पता चला कहाँ से आया। कहाँ से आया तो बता देता हूँ कि एक्स जो है अपने आप में कितना है, 100% है, और उसका जो है 70% अधिक, यानी कि कितना हो जाएगा, 170 हो जाएगा। क्लियर है? एक्स अपने आप में कितना, 100% प्लस उसका 850 कितना हो जाएगा, 70% अधिक हो जाएगा, तो 170% हो गया। तो एक्स का 170% जो है आपका 850 के बराबर है। ठीक है, तो 850 गुणे 100 बटे में 170 आ जाएगा। क्लियर है? 170 क्या परसेंट में है ना, तो हमको परसेंट में दिया गया, तो इसका उल्टा हो जाएगा, 100 जो ऊपर हो जाएगा नीचे आपका 70 हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करना है तो जीरो से जीरो कट गया, 17×5 = 85, आपका 17 से कितना जो दिया गया है 850, इसको काट लेंगे तो 50 बार चला जाएगा, और जो आपका गुणे 10 दिएगा तो 50×10 कर लेंगे, 50×10 कर लेंगे तो आपका 500 आंसर है। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 60 नंबर। ध्यान से देखो, थिएटर बी द्वारा बेची गई टिकटों की संख्या के संदर्भ में केंद्रीय कोड क्या है, मतलब डिग्री क्या है, हमको ये बताना है। ठीक है, थिएटर बी द्वारा बेची गई ना, थिएटर बी द्वारा कितनी परसेंट बेची गई, तो थिएटर बी द्वारा जो है आपकी बेची गई है साथियों 16%। तो इसका हमको डिग्री निकालना है। ठीक है, डिग्री निकालने के लिए देखिए टोटल कितना होगा, 360 के बराबर होगा। ठीक है, ये टोटल जो है 360 के बराबर होगा, यानी कि 850 जो है 360 के बराबर है, तो हमको 16% जो है इसका निकालना पड़ेगा। 16% कितना था, तो 16% जो है आपका 136 था ना, हमने बी का निकाला था। 16% जो आपका 136 के बराबर, यानी कि 850 जो है किसके बराबर, 850 जो है 360 के बराबर है, तो 136 जो है किसके बराबर होगा, हमको ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो देखिए इसका जो केंद्रीय कोण निकालेंगे, केंद्रीय कोण, ठीक है क्लियर है, तो कितना है केंद्रीय कोण, 16 है ना, 16% उसने बेचा है, 16 बटे में 100 गुणे 850 हो जाएगा, मतलब 16 × 100 आपका 360। ठीक है, हमको यही निकालना है, तो जीरो से जीरो चला जाएगा, और ये भी आपका तो चला ही जाएगा। चलिए इसको काट लेते हैं, 2×8 = 16, 2×5 = 10। ठीक है, अब बचा है 8 बचे में 5 गुणे 36। क्लियर है? तो 36 में इसका गुणा कर लेते हैं। देखिए 8×8 = 48, और 8×3 = 24। केंद्रीय कोण निकालने के लिए हमने क्या किया था, 16 आपका परसेंट में दिया था, 16 बटे में 100 गुणे 360 कर लिया। ठीक है, 360 जो है पूरे गोले का कोण होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, तो अब इसको हमने काट लिया, तो देखिए जो आएगा 8 बटे में 5 गुणे 36 है ना, तो यहाँ पे 8 का इससे गुणा कर लेंगे ऊपर ऊपर, अच्छा का 48 और 8×3 = 24, तो 24×4 = 28 बटे में 5। अब इसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए
पाँच पच्चे 25 जाएगा। पाँच पच्चे 25 गया। फिर आपका कितना बचेगा 25 में से, अगर 28 में से अगर 25 को घटाएंगे तो 3 बचेगा। 3 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है। तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 57 पॉइंट समथिंग आएगा आपका आंसर, ठीक है। 57 पॉइंट समथिंग आपका है, देखिए। 5 बचे 25, अगर इसको देखिए 228 को अगर 5 से भाग देते हैं तो 5 बचे 25। यहाँ पे 3 बचा आपका 38 होगा, तो 5 सत्ते 35। यहाँ पे क्या बचा, 3 बचा। पॉइंट लगा के जीरो उतार लेंगे तो 5 छक्का 30 हो जाएगा। तो 57.6 के बराबर, 57.6 आपका यहाँ पे डिग्री बनेगा इसका, ठीक है। 57.6 आपका यहाँ पे डिग्री बन रहा है। तो जो आपका आंसर आ जाएगा 57.6, जो आपका ये डिग्री बन रहा है, यहाँ पे जो कोण बन रहा है, कितने का बन रहा है, तो 57.6 का कोण बन रहा है, ठीक है। क्लियर है। 16/100 गुणे 360 से हमने गुणा कर दी तो आपका यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक है। डिग्री हमको मिल गई। क्लियर है सभी को। अगला क्वेश्चन देखें। थिएटर सी द्वारा बेची गई टिकटों की जो संख्या है, संख्या में से जो है 505/12 जो है महिलाओं द्वारा खरीदी गई, और थिएटर डी द्वारा बेची गई टिकटों की कुल संख्या में से जो है 1/17 जो है महिला द्वारा खरीदी गई है। तो थिएटर सी द्वारा और डी द्वारा मिलाकर महिलाओं द्वारा खरीदी गई टिकटों की कुल संख्या आपको निकालनी है, ठीक है। हम्म, थिएटर सी ने कितना बेचा है, तो 24% टिकट बेचा है, ठीक है। 24। थिएटर सी ने जो है 24% टिकट बेचा है, इतना तो याद है ना सभी को। तो देखिए, सी ने कितना, तो 24/100 गुणे 850। इसको अगर हमने सॉल्व कर लिया तो हमको 204 मिल गया था। ऊपर हमने निकाला था, कैसे निकालना पता है, जीरो से जीरो कट जाएगा। उसके बाद आपका ये भी कट जाएगा। तो हमको जो मिला था आपका, ये देखिए किससे कटेगा। तो चलिए, इसको अगर 2 से काट लेते हैं तो 2 5 10, और आपका ये बचेगा 12, ठीक है। अब इसको अगर 5 से इसको काट लेंगे तो 19 आ जाएगा, ठीक है। अब 19 का 12 में गुणा करेंगे तो 204 आएगा। क्लियर है सभी को। तो आपको जो इसका आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है, अब मैंने कट पिट कर दिया है, इसको वापस लिख देता हूँ सही से, नहीं तो बाद में आप बोलोगे क्या हुआ है। 24/100 गुणे 850, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमको 204 मिल जाएगा। कैसे करना है मैंने आपको बताया, ठीक है। अब 204 में से कितना, तो 5/12 जो है महिला द्वारा टिकट जो है खरीदा गया, ठीक है। तो 204 काम का निकालना है, ठीक है, महिलाओं द्वारा। तो 204 का बोला है, ठीक है। 204 का 5/12, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर 12 से इसको काटते हैं, ठीक है। 12 से पहले देख लेते हैं, एक कटेगा। इसको 2 से काटूंगा पहले। 2 छक्का 12, 2 एकम 2, 2 शून्य शून्य, और 2 दूनी के 4, 102 आ जाएगा, ठीक है। वापस इसको 2 से काटूंगा तो 2 3 6, 2 5 10, और 2 एकम 2, 51 आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, 51 गुणे 5/3 आ गया। इसको पहले गुणा कर लेते हैं तो इसका कितना हो जाएगा, ऊपर ही कर देते, 5 एकम 5, 5 5 बचे 3 आ गया, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो देखिए, 3/24, यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा आपका 1 और ये 5, तो 3 बचे 15। 3/24 था आपका 85 आएगा, ठीक है। जिसको अगर इससे काट लेंगे तो आपका 85 आंसर आ जाएगा। तो 85 आपका महिला द्वारा टिकट खरीदा गया, ठीक है। उसी प्रकार जो आपका किसका दिया गया है, तो डी का दिया गया है। डी का हमने कहीं निकाला है, तो डी का हमने कहीं पे निकाला होगा, देखिए। बी हमने डी का भी निकाला है, डी का हमने यहाँ पे निकाला, डी ने, तो डी का जो है 255 आया था, ठीक है। डी का कितना था, तो डी का जो है आपका 30% था, ठीक है। 30% किसका था, तो 30% जो आपका 850 का था। तो 850 का जीरो जीरो कट जाएगा तो बचेगा 85 गुणे 3, तो इसका हो जाएगा
255, ठीक है। 255 का कितना परसेंट, तो 1/17, ठीक है। महिलाओं द्वारा जो टिकट खरीदा गया वो निकाल देते हैं। महिलाओं द्वारा जो टिकट खरीदा गया 1/15 ही दिया गया, 1/17 दिया गया, ठीक है। यानी कि 255 का 1/17 कितना महिलाओं ने खरीदा, ठीक है। क्लियर है। 255/17, इसको अगर डिवाइड कर लेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा साथियों, 15 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बोला है, सी और डी में मिलाकर महिला द्वारा टिकट, तो देखिए सी और डी का अगर जोड़ देंगे, सी प्लस डी को अगर जोड़ देंगे तो सी का 85 आया है और डी का जो है 15 आया है। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 और 9 1 10, 100 आ गया टोटल। तो जो है तब महिलाओं की संख्या जो है आपकी कुल 100 हो जाएगी, ठीक है। तो 100 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें। आपका 86 नंबर क्या देगा, ध्यान से देखें। एक विशेष कुट भाषा में आपका कॉपर को ऐसा लिखा जाता है, यानी कि C15 P16 E18, ठीक है। उसी प्रकार सल्फर को आपका S21 LCl6 लिखा गया है, अच्छा, U18 लिखा गया। तो उसी प्रकार जो है सोडियम को कैसे लिखा, तो देखिए ओ का स्थानीय मान, यानी कि जो शब्दकोश होता है अंग्रेजी वर्णमाला में आता है, वो कितने नंबर पर आता है, 15 नंबर पर आता है। पी जो है आपका कितने नंबर पर, 16 नंबर पर आता है। और आर जो है आपका 18 नंबर पर, यानी कि एक आपका अच्छा लिखा है, उसका उसका अंक जो इसका अंक दिया गया है, मतलब जो अच्छा दिया उसका अंक लिख दिया गया है, स्थानीय मान लिख दिया गया है शब्दकोश में, ठीक है। तो उस प्रकार शब्द यू का जो स्थानीय मान कितना आता है, 21 आता है। उसके बाद यल को ऐसे ही लिख दिया, इसका एफ का, तो एफ जो आपका छठे नंबर पर आता है, 6 लिख दिया। उसके बाद यू ऐसे ही लिख दिया। उसके बाद आर जो आपका, आर का जो स्थानीय मान आता है शब्दकोश में 18 आता है, वैसे उसी प्रकार हम जो आपका सोडियम देगा है, यस को ऐसे ही लिखेंगे। ओ का स्थानीय मान क्या होता है, देखिए ओ का स्थानीय मान क्या होता है आपको पता होना चाहिए, सभी ये सभी आपको जो है रटा होना चाहिए, ठीक है। तो ओ का स्थानीय मान जो आपका है 15 आता है, ठीक है। तो 15 लिखेंगे। उसके बाद डी, डी को ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद आई, आई का स्थानीय मान क्या आता है, तो 9 आता है, 9 लिख दिया। यू को हम वैसे ही लिख देंगे। यम, यम का स्थानीय मान क्या आता है, तो यम का स्थानीय मान जो आपका 13 आता है, तो यस 15, ठीक है। यस 15 D9 यू 13 आ रहा है, ठीक है। यस 15 D9 U 13 आ रहा है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही सही उत्तर हो जाएगा इसका। क्लियर सभी को कैसे किया है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला, ठीक। इससे इजी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाला नहीं है, ठीक। क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन देखें 87, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे। दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प एक निश्चित तरीके से जो है समान है, हालांकि एक विकल्प जो है अन्य 3 की तरह नहीं है, ठीक है। उस विकल्प का चयन करें जो अन्य 3 से आपका भिन्न दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है सभी को। 216, 729, 1331 और 324 दिया गया, ठीक है। तो अगर बात करें 216 की, तो 216 जो आपका देखिए 6 का क्यूब होता है। 729 की बात करें तो 729 जो आपका 9 का क्यूब होता है, ठीक है। 1331 की बात करें तो 1331 जो आपका 11 का क्यूब होता है। लेकिन 324 जो है, 324 18 का स्क्वायर होता है, क्यूब नहीं होता है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प 324 इसमें से आपका भिन्न हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी का, कैसे भिन्न है, 216 6 का स्क्वायर, 6 का जो है क्यूब हो गया, 729 9 का क्यूब हो गया, 11 जो है 1331 का क्यूब होगा। लेकिन 324 जो है आपका 18 का स्क्वायर होता है। तो आपका जो डी वाला दिया गया आपका यहाँ पे भिन्न हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 88 नंबर, ध्यान से देख के उत्तर दें। जिस प्रकार अधिवक्ता का संबंध न्याय से है उसी प्रकार मध्यस्थ का जो संबंध है किससे हो जाएगा, बताइए। जिस प्रकार अधिवक्ता का संबंध न्याय से है उसी प्रकार मध्यस्थ का जो संबंध है किससे हो जाएगा। तो जिस प्रकार अधिवक्ता न्याय दिलाने का कार्य करता है उसी प्रकार मध्यस्थ जो है समझौता कराने का जो है कार्य करता है, ठीक है। तो समझौता यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है, ठीक है। जिस प्रकार अधिवक्ता का संबंध न्याय से है उसी प्रकार मध्यस्थ का जो संबंध है आपका समझौता से हो जाएगा। जिस प्रकार अधिवक्ता न्याय दिलाने का कार्य करता है उसी प्रकार मध्यस्थ जो है समझौता कराने का कार्य करता है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। आगे चलेंगे, देखेंगे क्या पूछा गया। अगला क्वेश्चन आपका 90 नंबर, ध्यान से देखकर उत्तर देंगे। आखिरी क्वेश्चन, यदि 2:30 मतलब 21:30, 21 21:30 बजे दीवार की घंटे वाली सुई पश्चिम की ओर, घंटे वाली सुई जो है पश्चिम की ओर होगी, यानी कि पीछे होगी। और मिनट वाली जो है दक्षिण की ओर हो। तो 21 21:30 बजे जो है
45 मिनट पहले मिनट वाली सुई कितने की दिशा में होगी, हमको ये बताना है। ठीक है, चलिए पहले अगर देखेंगे इसका अगर डायग्राम बनाते हैं। चलिए ऊपर ही बना लेता हूँ, नीचे आपका जाएगा नहीं। तो 21 क्लियर। तो इसका जो मतलब है कितना हो जाएगा, 9:30 बजे का समय दिखा रही है। ठीक है, सड़ी घड़ी जो है 9:30 बजे का समय दिखा रही है। क्लियर है। 12, 6, 3 और 9, 9:30 का बोलेंगे तो आपका यहाँ पे आपका सुई, एक घंटे वाली सुई आपकी यहाँ पे हो जाएगी और मिनट वाली सुई आपकी नीचे हो जाएगी। क्लियर है सभी को। अब जो दिया गया था कि 21 बजे जो है, इससे 45 मिनट पहले की बात कर रहा है। ठीक है, मिनट वाली सुई किस दिशा में रहेगी, हमको ये बताना है। ठीक है, ठीक है। 15 मिनट पहले बोल रहा है तो 15 मिनट पहले कितना हो जाएगा, 45 मिनट पहले बोला है ना। तो 9:30 से अगर 45 मिनट, 1 घंटा पहले यानी कि 60 मिनट पहले जाएंगे तो कितना, 8:30 हो जाएगा। ठीक है, और उसमें अगर 15 मिनट कम कर देंगे तो 8:45 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो 8:45 का हो जाएगा। ठीक है, समय 8:45 का समय दिखा रही होगी। ठीक है, तो 8:45 कैसे बनेगा, तो आपका यहाँ पे 12 बन जाएगा, यहाँ पे 6 बन जाएगा, यहाँ पे 3 बन जाएगा, यहाँ पे आपका 9 बन जाएगा, 8 आपका यहाँ पे आएगा। क्लियर है। और 45 बोला है तो 45 मतलब थोड़ा सा जो है 8 से ऊपर आ गई होगी। ठीक है, 8 से थोड़ा सा ऊपर, मतलब 9 पे पूरा नहीं गई होगी। और जो आपकी मिनट वाली सुई होगी वो तो पूरी आ जाएगी 9 पे। ठीक है, जो है 9 आपका 45 पे जाएगा तो 9 यहाँ पे 45 आपका, देखिए मिनट वाली जो सुई पूरी इस पे आ जाएगी, लेकिन जो घंटे वाली सुई होगी थोड़ी सी नीचे होगी 9 से। तो आपका जो कोड बनेगा आपका ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, तो मिनट वाली सुई की दिशा क्या रहेगी, हमको ये बताना है। ठीक है, अब दिशा हमसे पूछा, मिनट वाली सुई की दिशा आपकी यहाँ पे है ना, आपका कौन सा है? ऊपर ऊपर दक्षिण होता है, नीचे ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, इधर आपका पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है। तो मिनट वाली सुई आपकी देखिए पश्चिम की दिशा में आ गई होगी। ठीक है, तो आपका जो उत्तर होगा पश्चिम की दिशा में आ जाएगी। जो आपका दिया गया ए वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। देखिए 21:30 बोला था। ठीक है, 21:30 मतलब 9:30 का समय दिखा रही थी घड़ी। ठीक है, 21:30 से 45 मिनट पहले जो है घड़ी की जो आपकी मिनट वाली सुई है उसका दिशा पूछा है हमसे। ठीक है, तो देखिए अब 21:30 यानी कि 9:30 का समय हो रहा है, उससे 45 मिनट पहले जाएंगे तो ये 45 मिनट छोड़िए, हम 60 मिनट पहले जाते हैं तो कितना, 9:30 का समय हो जाएगा। ठीक है, अब उससे भी अगर 15 मिनट पहले, उससे 15 60 मतलब 60 में से 15 मिनट कम कर दे 45 आएगा, 45 9:30 हो रहा है तो उसमें से अगर 45 मिनट कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9:45 का टाइम हो जाएगा, यानी कि 8:45 का टाइम है। तो 45 मिनट पे जो आपकी घड़ी की सुई, जो मिनट की सुई किस पे आ जाएगी, 9 पे आ जाएगी। ठीक है, यानी कि पश्चिम की दिशा में आपकी सुई आ जाएगी। ठीक है, पश्चिम की दिशा में आपकी सुई आ जाएगी तो जो आपका आंसर आएगा पश्चिम की दिशा में आ जाएगा। ठीक है, हमको मिनट की सुई की दिशा पूछा है तो आपका दिशा जो है पश्चिम दिशा में आ जाएगी। क्लियर है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि जो क्लास है अच्छी लगे क्लास को लाइक करें, समय पहले तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर हमें कमेंट करके बताएगा आपको जो क्लास है साथियों कैसी लगी। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।